हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दिन की शुरुआत जो हम करेंगे ना, आज हम करेंगे सफाइयों से, क्योंकि जब मुझे डीप वाली सफाइयाँ करनी होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे सो रहे हो ना और मैं तब भी कर लूँ, क्योंकि उठने के बाद तो फिर वैसी बैंड बजनी होती है। फिर तो मम्मा 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 मम्मा, इधर देखो मम्मा उधर देखो, मैं तो देख देख के परेशान हो जाती हूँ। खैर बहरहाल मैंने अपनी सारी, मैं इन्हें पौधे तो खैर नहीं कहूँगी, पौधे की बाल्टियाँ उठा के अंदर रख दिए, क्योंकि बाहर से मैं सारा क्लीनिंग करने वाली हूँ। और ये मेरे सारे ना मुरझा गए हैं और ये सब बेकार हो गए हैं, क्योंकि इनमें ढंग से पानी नहीं डल पाया। और ये तुलसी का पौधा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, नष्ट हो गया है। तो इन सबको प्रॉपर पानी देना है, मैं ही देती हूँ। बीच में ना दूँ या मतलब बिज़ी हो जाऊँ या कुछ हो जाए तो फिर इनकी ये हाल हो जाते हैं। फिर पीछे दिनों सर्दियाँ थीं, तो सर्दियों में ये मना भी करते थे कि रोज़ पानी नहीं देना होता है इनको। तो कई बार हम ज़्यादा पानी दे देते ना, उसकी वजह से भी गल जाते हैं। और हाँ, ये मेरे डब्बे आप देख सकते हैं, मुझे इन्हें दिखाने में ज़रा भी कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे कई बार वो आते हैं। अच्छा, आप ये देख लीजिए, ये जो मुंडेर है ना, इसके ऊपर पिजन इतनी ज़्यादा शिट करके जाते हैं, ये बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो मैंने ये सब वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि लोग कमेंट करके जाते हैं कि तुम अपने घर का रेनोवेशन नहीं करती हैं और इतने बुरे, मतलब पौधे का शौक है तो अच्छे अच्छे गमले लेकर आओ और उनमें लगाओ। तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बाहर जाती नहीं हूँ। ये सब काम हस्बैंड लोगों के होते हैं, वो ला के देते हैं और ये सब वही करेंगे। मुझे तो ये सब करना भी नहीं आता है, तो वो इन चीज़ों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लगाते। तो मैं क्या करूँ, मैं कह कह के थक चुकी हूँ। तो मेरा काम है सफाइयाँ का, और जो चीज़ें हैं उन्हें सँभालने का, तो मैं ही नहीं सँभाल लेती हूँ और सफाइयाँ कर देती हूँ। उन्हें शौक़ नहीं है और वो मेरी एक भी सुनते नहीं हैं। चलिए जी, तो काम से तो हम निपट गए हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना नाश्ता, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है देखने के लिए। और ये डाइटिंग वाला नाश्ता नहीं जी, ऑब्वियसली आज तो खैर डाइटिंग वाला नाश्ता ही है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच भी बोल सकते हैं इसे। तो ये मैंने ना इसके ऊपर मेयोनी लगा दिया, मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं है कि आप यही खाएँ डाइट में, मतलब थोड़ा अभी मैं पोर्शन कंट्रोल करने के चक्कर में थोड़ा-सा लगी हुई हूँ। तो आप लोगों ने खुद मेरा नाश्ता देखा है कि 5-5 ब्रेडें हुआ करती थी, अंडे हुआ करते थे। तो आज मैं सिर्फ 2 ब्रेड खाने वाली हूँ और अंडा मैं बॉयल वाला लूँगी, फ्राइड एग नहीं लेने वाली हूँ। तो बस इस तरह से मैं इसके ऊपर, ये टमाटर प्याज ही थे मेरे पास, तो मैंने बस इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बस यही बता रही थी कि मैं रेनोवेशन वगैरह सब सिर्फ इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि एक अकेली लेडी नहीं कर सकती, उसको किसी का सहारा चाहिए होता है। कोई उसको इस सजेशन में उसे सही गलत बताए, हाँ ना करे, और फिर किसी सामान की ज़रूरत है तो ला के भी दे। बट इस तरह से वो नहीं करते हैं, वो इन चीज़ों में कोई ऐसा मतलब इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है। तो फिर मैं अकेली जान कुछ नहीं कर पाऊँगी, कितनी फाय-फाय करती रहूँ तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा-सा अच्छा लगता है ना। और बाकी ये मैंने इसके अंदर ना वो चीज़ सॉस जो होती है, वो स्लाइस वाली, वो मैंने इसके अंदर रख दी है। तो बस अब मैं घी डालूँगी। अच्छा, घी के डब्बे को देख के मुझे याद आया, अभी जो हमने शब ए कदर पे हलवा बनाया था ना, उस पे कमेंट्स आ रहे थे कि वैसे तो इतना सारा घी जमा-जमा के रखती हो और गरीब से गरीब भी इतना अच्छा हलवा बनाते हो और तुमने तो इतना बकवास हलवा बना दिया है। तो डियर, मैंने माशाल्लाह से बहुत अच्छे हलवे बनाए भी हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे हलवे खाए भी हैं। इतने कि मतलब वो बराबर से जो घी होता है ना, वो वाले भी, लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं डाला। और मैं आप लोगों से वैसे भी कुछ नहीं छुपाती, जो हमारे घर में हो रहा है वो मैं दिखाती हूँ। तो वो जो हलवा था ना, वो जो मेरी मम्मी ने बनवाया था और हम दोनों ने, सास बहू ने मिलके बनाया था, वो सच में बताऊँ ना, आपकी घी वाले हलवों को फेल कर रहा था। सच बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जो ज़्यादा, मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को ये बताया था कि जो ज़्यादा घी वाले हलवे होते हैं वो ज़्यादा नहीं खाए जाते, वो मुँह मारते हैं, हेवी लगते हैं। लेकिन ये हलवा पता है खाया जा रहा था। वैसे मैं हलवे की शौकीन नहीं हूँ, बट वो मुझे हलवा अच्छा लग रहा था, वो सॉफ्ट था और वो इतना यम था ना कि मैं अब बता नहीं सकती। तो जो लोग मुझे इस तरह के कमेंट कर रहे थे ना कि घी नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह हमारे घर में बहुत घी है। आप लोग खुद देखते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में ठूस-ठूस के डाल दो तभी वो चीज़ अच्छी बनेगी। मैं पहले ऐसे ही सोचती थी कि अरे इसमें घी तो है नहीं, तो ये क्या अच्छा बनेगा। मैं ना अपनी सासू माँ को देखती हूँ, वो काफ़ी चीज़ों में ना मतलब ऐसे करके बनाती है, तो मैं कभी ये नहीं कहती हाय ऐसे नहीं करा, वैसे नहीं करा। मैं उनको देखती रहती हूँ कि वो क्या बता रही हैं। अगर वो हमें कुछ बताती है कि ऐसे कर लो, तो मैं उस चीज़ को खुद भी ट्राई करती हूँ। और बिलीव करो, बड़ों की बात मानने में ना बहुत फ़ायदा होता है सच में। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम बहुत बड़े कुक हैं और हम ये, मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि खाने पीने में माशाल्लाह से हम लोगों को काफ़ी अच्छी हमारी मम्मी ने ट्रेनिंग दी थी और पूरे ख़ानदान में नाम था।
रानी बुलबुल का कि हाँ जी बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं। और मैं आज भी चली जाती हूँ तो सबको ये रहता है कि बिरयानी तो बुलबुल के हाथ की खानी है, ये वो। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ, बट फिर भी मैं अपनी सासू माँ की बात मानती हूँ और अगर वो कहती हैं तो मैं उसी तरह बनाती हूँ और वो खाना बहुत ज़्यादा यम बनता है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि भाई बड़ों की बात मानो, अपने आप को सुपीरियर समझने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार सादगी में भी बहुत ज़्यादा मज़ा होता है और मैं सादगी से ही रहना पसंद करती हूँ। ज़्यादा शोशाबाज़ी, ज़्यादा मैं वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जहाँ हम हैं, जिन लोगों के साथ हैं, उन लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये मेरा नाश्ता बन के हो गया है रेडी। तो ये यहाँ पर चाय चोर बैठी है। इसकी आदत है, इसको पता नहीं क्या चाय अच्छी लगने लगी है। इसकी कोई आदत नहीं है, जो आयरा करती है वो इसे करना है। ये बिल्कुल कॉपी कैट है और शायद छोटे बच्चे सभी ऐसे होते हैं। आयरा अगर चाय पिएगी तो इसको भी चाय पीनी है। तो बस ये मेरी ही चाय है तो आयरा ने मांगी तो ये लेके भागी आई और ये यहाँ आके आराम से बैठ के चाय पी रही है। मतलब कप भी नहीं उठाया जा रहा, इतना हेवी कप है और उसको ही लेके, अच्छा मैं कप भी चेंज कर रही हूँ तो वो भी नहीं करना, उसी में पीना है जिसमें अपी ने पिया है। तो मतलब इनकी, मतलब मैं बता नहीं सकती, इनकी नोक-झोंक पूरा दिन चलती रहती है। और अभी और फ़ोन देखते हाय वो पता नहीं क्या-क्या बोल रही है। और क्या कहते हैं, बस नाश्ता नहीं किया है इसने, बस हल्का-फुल्का थोड़ा-सा ही खाया है। नाश्ता तो अपने अकॉर्डिंगली करती हैं, मतलब 11 बजे सो के उठती हैं, फिर 12-1 बजे तक नहाती हैं, तब जाके ये नाश्ता करती हैं। तो इनके तो शेड्यूल ही बहुत अलग-अलग है महारानी के। तो इनके दादू इनको फिर प्रिंसेस बोलते हैं कि ये बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ही काम करती हैं और कपड़े पूरे नहीं हैं लेकिन चाय चाहिए। तो अब बारी आती है दोपहर के लंच की, तो मैं फटाफट से आटा गूँध लेती हूँ क्योंकि फिर आपके जीजू आने वाले हैं और खाने में ज़रा भी लेट कर दो ना तो फिर वो, उनको जल्दी होती है कई बार और जब नहीं होती तो चलो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं अपने काम टाइम से कर ही लेती हूँ। तो मैं बस यहाँ पर आटा गूँध रही हूँ और बच्चों को नहला धुला दिया है और बच्चों के साथ तो पूरा दिन मतलब ऐसा लगता है रोबोट की तरह कि अभी आपको ये करना है, अभी आपको वो करना है। आप लोग के साथ भी अगर ऐसा होता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मेरी दोनों प्रिंसेस नहा चुकी हैं और अब बारी आती है इनके ठंडू की। अच्छा ठंडू क्या है मैं बता देती हूँ। ठंडू है, लस्सी हो सकती है या आपकी मतलब वो स्लाइस या फ्रूटी या इस टाइप में कुछ भी हो सकती है, या रूह अफ़ज़ा हो सकता है दूध में डाल के, कुछ भी इनको इस टाइम पे चाहिए ही चाहिए। तो मैं बस वो बना के दे रही हूँ और अगर आयरा को चाहिए तो फिर वो लिबा को भी चाहिए। तो बस अब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना ड्रिंक। तो जी बस अब मैं रायता बना रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ शुरू होती हैं, हमारे घर में रायता बनना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर मुझे आपसे एक बात करनी है, वो जो मैं गोल्ड की बता रही थी ना, वो हॉलमार्क का गोल्ड होता है, जो मेरी बहन मुझसे पूछ रही थी। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि केडीएम का और पता नहीं 967 पता नहीं कुछ ऐसे करके कह रहे थे, इतना मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा वाला जो गोल्ड है जिसके बारे में उन्होंने पूछा था वो हॉलमार्क का गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है। ओके। और यहाँ पर मुझे एक बात और करनी है, पता है ऐसा होता है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा वो करते हैं। अभी मेरे पास, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, कोई यूट्यूबर है, उनका मेरे पास कमेंट आया कि आप मेरा प्रमोशन कर दो। तो मैंने उनके एक कहने पे अपने पोस्ट पे उनका चैनल का लिंक दे दिया था, बट वो पता नहीं टेक्निकली क्यों नहीं शो हो रहा था। हालांकि मेरे चैनल पे वो दिख रहा था मुझे, लेकिन वो और लोगों से मैंने पूछा तो वो शो नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता उसमें टेक्निकली क्या इशू है। अच्छा जब मैंने कर दिया तो उसके बाद तो उनका बड़ा थैंक्स कि आप बहुत अच्छी हैं, ये हैं वो हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद उन्होंने मैसेज किया कि वो दिख क्यों नहीं रहा है, तो मैं उसी में लगी हुई थी देखने में, तो मैंने उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है। तो बस एक दिन के अंदर फिर उन्होंने मुझे इतनी सुनाई कि आप तो मेरे जैसी नहीं हो, आप तो ऐसी हो जैसी दुनिया आपको कहती है, या जैसे मैं आपको समझती थी, आप ख़राब हो, आप ऐसे वैसे। मुझे समझ में नहीं आता मतलब के हिसाब से कैसे लोग चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर आपका काम कर दिया था और वो ठीक रहता तो मैं बहुत अच्छी थी, और अगर उसमें कुछ टेक्निकली इशू आ गया तो अब मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे ना इसीलिए मैं किसी का प्रमोशन नहीं करती हूँ, मैं वैसे भी इन चीज़ों से बचती हूँ। और लोग कहते हैं कि हमारा प्रमोशन कर दो। अब एक बात बताओ कि आपने कभी मुझे देखा है कि किसी से कहते हुए कि आप मेरा प्रमोशन कर दो, या किसी बड़े यूट्यूबर ने मेरा कभी प्रमोशन किया हो? क्योंकि मैं इन चीज़ों को मैं नहीं मानती। मैं मेहनत में मानती हूँ और अपने नसीब में मांगती हूँ कि अल्लाह ने मेरे जितने नसीब में जितना लिखा है और मैं जितनी मेहनत करूँगी मुझे उतना ही फल मिलेगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा तो मैंने कर दिया, लेकिन उसका सिला तो फिर देख लो अब क्या ही मिला है। तो आज के बाद फिर अब मैंने कान पकड़े हों उल्टे, चाहे अब कोई कितनी भी मजबूरियाँ बताए, कुछ भी करें, मैं आज के बाद किसी का भी प्रमोशन नहीं करूँगी। आप मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, उनके साथ भी इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। यहाँ पर मेरे बर्तन
तो जी मेरी खाने की थाली लग चुकी है, मतलब मेरी नहीं आपके जीजू की। तो मैंने खाने में बनाया है ये भरवा बैंगन है ना, मतलब मैंने नहीं बनाए, ये रात पे घर पे बने थे, मम्मी ने बनाए थे। और ये सब्ज़ी मम्मी ने भिजवा दी थी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कोई खाने वाला है ही नहीं, तो मम्मी ने कहा तू ही ले जा, दिन में खा लेना। तो बस ये भरवा बैंगन है और ये रायता है। तो बस ये मैं अब आपके जीजू को खाना दे दूँगी। और ये बैंगन बहुत ज़्यादा यम बने थे और मम्मा ने ही बनाए थे और बहुत ज़्यादा यम बने थे। मैंने मम्मा की सब्ज़ी बनाई थी आलू बैंगन की, और मम्मा ने सबके लिए बनाए थे भरवा बैंगन। और यहाँ पर ये टीचर टीचर खेल रही हैं क्योंकि आयरा पढ़ रही हैं ना, तो उनको भी टीचर बनना है, मैम जी बनना है। तो ये मतलब स्पून लेके और पूरा ये देखो, ये हमारी पिटाई भी लग रही है, पूरी मैडम जी बन रही हैं। तो आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि लिबा बहुत ज़्यादा क्यूट है। हाँ, मेरी माशाल्लाह से दोनों ही बेटियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट है। और माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं और दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो शाम हो गई थी, अपना घर का सब काम करके हम पहुंच गए थे शाम को मामा के पास। और आज के खाने में है ये दाल, रोटी, छुकी हुई मिर्चें और चावल। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, और काफ़ी टेस्टी ये खाना है। गर्मियों में ऐसा होता है ना कि हल्का फुल्का खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर खाने के बारे में तो मैं ज़्यादा ना बोलूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, अब भी बहुत अच्छी डाइटिंग चल रही है आपकी। तो जो भी है ना, मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला था, आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा बहक भी रही हूँ, थोड़ी थोड़ी कोशिश भी कर रही हूँ, गिर रही हूँ, संभल रही हूँ, जो भी है आपके सामने हो रहा है। और इंशाल्लाह जब फ़र्क भी होगा जब आगे जाके, तो वो भी आप लोग देखेंगे और आप लोग गवाह बनेंगे इस चीज़ के। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उससे माफ़ कर देना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो अल्लाह हाफ़िज़।